आखिरकार मोदी और नीतीश के रिश्ते का क्या देना? कभी बाबू तो कभी निर्लज बताने से नहीं चूकते पीएम मोदी। भाजपा भी नहीं समझ पाती नीतीश उसके अपने हैं या गैर। दोनों की गतिविधियां सियासत और गठबंधन की लिख रही है नई इबारत। आमतौर पर कहा जाता है कि राजनीति में दोस्ती या दुश्मनी स्थायी नहीं होती। समय के समीकरण के साथ रिश्ते बदलते बिगड़ते रहते हैं, परंतु राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी के बीच अदावत की भावना बनी रहती है। इसी बीच जब हम भाजपा और नीतीश कुमार के रिश्ते पर नजर दौड़ाते हैं तो एक बात समझ में आती है कि दोनों कब एक दूसरे के हो जाएंगे और कब दोनों के बीच जुबानी तलवारबाजी शुरू हो जाएगी, कोई नहीं जानता है। परंतु दोनों एक दूसरे से मिलने की गुंजाइश बनाए रखते हैं। सदैव नीतीश को बाबू बाबू कहने वाले नरेंद्र मोदी फिलहाल उन्हें निर्लज कह रहे हैं और जुबान संभालने की सीख दे रहे हैं। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में भद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। दूसरी ओर नीतीश कुमार भाजपा की कभी बढ़ाई करते हैं तो कभी उसकी औकात बताने से नहीं चूकते हैं। बावजूद इसके दोनों कब एक हो जाएंगे और कब अलग हो जाएंगे इसकी संभावना बनी रहती है। दूसरी ओर भले ही चुनावी प्रचार फिलहाल राजस्थान और तेलंगाना में चल रहा है, परंतु पीएम की जुबान पर नीतीश कुमार ही है। पीए का ये रवैया बता रहा है कि फिलहाल रिश्ता बरकरार है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ताकत भले ही अब तीसरे नंबर पर है, लेकिन उनकी सुशासन बाबू की छवि उन्हें लगातार मुख्यमंत्री पद पर बनाए हुए है। यही वजह थी कि उनके कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन के साथ जाने के बाद भी भाजपा उन पर खुलकर वार नहीं कर सकी। हालांकि अब स्थिति कुछ अलग दिख रही है। नीतीश कुमार की ओर से पहले विधानसभा में यौन शिक्षा पर बात करते हुए जो बयान दिया गया, उसने देश भर में चर्चा बटोरी। उनके बयान पर इतना भारी हंगामा हुआ कि अगले ही दिन नीतीश कुमार ने माफी मांग ली। यही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं खुद अपनी निंदा करता हूं और यदि किसी को बात गलत लगी हो तो एक एक शब्द वापस लेता हूं। इस पर बवाल जैसे तैसे थम ही रहा था कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर विधानसभा में ऐसी भाषण में हमला बोला कि वो फिर से घिर गए। जीवन राम मांझी जातीय सर्वे पर बात कर रहे थे और उसमें खामियां गिना रहे थे। उन्होंने कहा था कि यदि इसमें गलतियां हैं तो फिर कैसे वंचितों को फायदा मिल सकेगा। उनका इतना कहना ही था कि नीतीश कुमार फायर हो गए थे। जीवन राम मांझी से तू तड़ाक की भाषा करते हुए कहा था कि ये आदमी मेरी मूर्खता के चलते मुख्यमंत्री बन गया था। विधानसभा में नीतीश कुमार की इन दो चूकों की वजह से भाजपा को मौका मिल गया। यही नहीं, सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह जैसे नेताओं के अलावा सीधे पीएम नरेंद्र मोदी ने हमला बोला। उन्होंने पहले जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान पर कहा था कि इंडिया गठबंधन का एक नेता पूरी दुनिया के आगे भारत को बदनाम कर रहा है। इन्हें शर्म है कि आती नहीं, आखिर कितना नीचे गिरोगे। यही नहीं, एक और रैली में पीएम मोदी ने जीतन राम मांझी पर हमला का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का एक मुख्यमंत्री पूर्व सीएम से बदतमीजी करता है, उसे ऐसा करने में मजा आता है, लेकिन कांग्रेस उस पर कुछ नहीं कहती। इस तरह पीएम मोदी ने बिना नाम लिए ही नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। इसके अलावा राज्य के नेता भी लगातार हमलावर हैं। इससे स्पष्ट है कि 2024 और 25 की लड़ाई के लिए भाजपा नीतीश कुमार पर सीधे हमले के मूड में है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के इन बयानों ने उनकी छवि पर असर पहुंचाया है और भाजपा को मौके दिए हैं। अब तक वो आरजेडी पर ही हमला बोलती थी, लेकिन नीतीश कुमार पर डायरेक्ट अटैक से परहेज करती है। अब भाजपा आरजेडी के साथ ही नीतीश कुमार को भी निशाने पर ले रही है। 15 दिनों के अंदर 2 बार नीतीश को टारगेट कर पीएम मोदी ने इसके संकेत भी दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषक एनके चौधरी कहते हैं कि भाजपा अब नीतीश कुमार का मनोबल कमजोर करना चाहती है, इसीलिए सीधा हमला बोल रही है और विधानसभा में उनके बयानों में जिस तरह की उत्तेजना या चूक देखी है, उसका फायदा उठाने की कोशिश में है।
वो मानते हैं कि नीतीश कुमार अब पहले जैसे मजबूत नेता नहीं रहे हैं। वो कहते हैं नीतीश कुमार अब पहले जैसे मजबूत नहीं है, लेकिन अब भी उनके पास हवा का संतुलन अपने और करने की क्षमता है। यह चीज भाजपा को नुकसान करेगी। आरजेडी के साथ मिलकर नीतीश जो फैसले ले रहे हैं वो भी भाजपा के लिए चिंता की बात है। ऐसे में नीतीश कुमार के बयानों को भाजपा मौके के तौर पर देख रही है और खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी उन पर सीधे हमले कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच टाइम।